बढ़ते हुए बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई ईडी की ओर से नई चार्जशीट दाखिल की गई है पूरे मामले पर, और चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है। आम आदमी पार्टी को चार्जशीट में आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। केजरीवाल को पूरे घोटाले की जानकारी थी। ईडी की चार्जशीट में इस बात का जिक्र है। दिल्ली शराब घोटाले का पैसा हवाला के जरिए गोवा पहुंचा। शराब घोटाले के पैसे से आपने गोवा चुनाव लड़ा। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने नई चार्जशीट दरअसल फाइल की है, और इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है, जबकि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ही घोटाले के किंगपिन हैं और साजिश करता है। चार्जशीट में दावा यह भी किया गया है कि गोवा चुनाव में शराब घोटाले का पैसा इस्तेमाल होने की केजरीवाल को पूरी जानकारी थी। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के सोशल मीडिया चैट की डिटेल्स भी दी गई हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि के कविता के पीए ने विनोद चौहान के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। इस चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि विनोद चौहान ने ही हवाला के जरिए शराब घोटाले के पैसे गोवा पहुंचाए थे, जबकि गोवा में चंद्रप्रीत सिंह इस पैसे को मैनेज कर रहा था। ईडी की चार्जशीट में कहा गया कि साउथ ग्रुप से जो रिश्वत मिली उस पैसे से आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा था। और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की ओर से की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चूंकि अगर ईडी की चार्जशीट की अगर बात करें तो पूरी पार्टी को ईडी की चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। आरोपी नंबर 38 बनाया गया है आम आदमी पार्टी को, और माना ये जा रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होगी आम आदमी पार्टी की, उसमें इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अपनी बात रखें। शराब घोटाले में ईडी की ओर से ये फ्रेश चार्जशीट, नई चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को बताया गया है किंग पिन। ज्यादा डिटेल्स में ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता आयुष जुड़ गए हैं। आयुष, क्या बड़ी बात है इस चार्जशीट की? क्या है ईडी की इस चार्जशीट में? जी देखिए, ईडी की जो ये चार्जशीट है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को एक आरोपी के तौर पे प्रस्तुत करने की तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। दूसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि जब आम आदमी पार्टी को बतौर आरोपी यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा तो आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की बनेगी। तीसरी अहम बात यहाँ पर यह बताई गई है कि किस प्रकार से जो पैसा 100 करोड़ जिसकी बात हो रही थी, जो 100 करोड़ का टर्म अभी तक नहीं बताया जा रहा था, उसमें से 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने बतौर रिश्वत लिए हैं। उस पैसे को गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने की तैयारी थी। उसके अलावा इस चार्जशीट में चौथी अहम बात, जो कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए गए हैं, उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से कई रैंडम नंबर्स पर कई रैंडम फिगर्स और रैंडम मैसेज भेजे गए हैं, जो ये दर्शाता है कि किस तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा था, किस तरीके से पैसे को कहां पहुंचाना है, कब पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है। इसके सीक्रेट कोड्स की तरह उसे देखा जा रहा है। ये कुछ अहम स्क्रीनशॉट्स है जो कई फोन से लिए गए हैं, जो फोन ईडी ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान जब्त किए थे। विनोद चौहान का इसमें नाम सामने आया है, कई और लोगों का नाम सामने आया है। कई ऐसे चेहरे अब फंसने वाले हैं, ईडी के शिकंजे में आने वाले हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई और बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। जैसा कि पहले ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किंग पिन कह दिया था इस पूरे घोटाले का। अभी तक सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बतौर मुख्यमंत्री गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल फंस सकते हैं बतौर आम आदमी पार्टी के मुखिया। कहीं ना कहीं अब मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ रही है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है आयुष, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी करेगी। क्या इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से रखी जाएगी अपनी बात? जी, इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें होंगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो चार्जशीट फाइल की गई है ये ईडी की तरफ से फाइल की गई है, कोर्ट में प्रस्तुत होने वाली है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करेगी। हर बार ऐसा होता भी है, किसी भी जब राजनीतिक दल पे आरोप लगते हैं जांच एजेंसी के द्वारा, तो शुरुआत में उसका खंडन किया जाता है, लेकिन जो कोर्ट है वो आरोपों पर नहीं चलता, जो कोर्ट है वो बयानों पर नहीं चलता। कोर्ट को चाहिए एविडेंस, कोर्ट को चाहिए सबूत। उन सबूतों के आधार पर कोर्ट काम करता है, और ये जो एविडेंस इस चार्जशीट के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये जो स्क्रीनशॉट ईडी लेकर आ रही है, ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ने दलील दी थी कि वो फिजिकली अपीयर नहीं होंगे 12 तारीख को,
वो वर्चुअली अपीयर होना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी के बतौर मुखिया वो वर्चुअली अपीयर होंगे, कोर्ट में वो प्रस्तुत रहेंगे और उनके सामने जब ये पूरी प्रोसीडिंग्स होगी वर्चुअली अरविंद केजरीवाल को प्रस्तुत किया जाएगा, तब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से उनके बचाव में क्या कुछ बातें कही जाती है। आयुष, हालांकि कई जो प्रेस नेता कॉन्फ्रेंस आम होने आदमी वाली थी, पार्टी के पहले ही मुसीबत में पड़ चुके हैं दिल्ली शराब घोटाले मामले में, और अब जब ईडी की टीम की ओर से पूरी की पूरी पार्टी को ही आरोपी बना दिया गया है, आरोपी नंबर 38 बना दिया गया है, तो क्या जो बचे हुए नेता हैं उन तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है? उनकी भी क्या बढ़ सकती है अब मुश्किल? के कई नेताओं, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की यहाँ पर अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये मुश्किलें बढ़ेंगी इस वजह से क्योंकि जो चार्जशीट यहाँ पर फाइल की गई है उसमें आम आदमी पार्टी को 38वें नंबर पर आरोपी बना दिया गया है। अब बतौर आरोपी आम आदमी पार्टी के जो मुखिया होंगे उनको प्रस्तुत होना पड़ेगा कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल जो पहले से ही ईडी की शिकंजे में गिर चुके हैं, सीबीआई की शिकंजे में गिर चुके हैं और इन दोनों मामलों में ही वो तिहाड़ जेल के अंदर जुडिशियल कस्टडी में बंद है। अब ऐसे में क्या तीसरा मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये सब फैसला होगा राउज एवेन्यू कोर्ट में। राउज एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले पे अब जब सुनवाई करेगा तो ये पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर होगी। अब बात की जाए और नेताओं की, तो क्योंकि मनीष सिसोदिया जो पहले से ही जेल में है इस शराब नीति को लेकर और शराब नीति से जुड़े कथित हवाला के पैसे को लेकर मनीष सिसोदिया पर भी शिकंजा कसा हुआ है ईडी ने। ऐसे में क्या और भी नेता सामने आएंगे, क्योंकि संजय सिंह का नाम आया था, उनको लेकिन छोड़ दिया गया था। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से एक अहम बात कही गई थी कोर्ट में, कई हियरिंग्स पहले की ये बात है, राउज एवेन्यू कोर्ट में ये बात कही थी कि इसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी ये दो नाम लिए गए थे कि ये दो लोग हैं जो साउथ लॉबी से कनेक्शन में थे। साउथ लॉबी लगातार एक अहम हिस्सा बनी हुई है इस पूरे मामले की। तो इन साउथ लॉबी से बातचीत होती थी सौरभ भारद्वाज की और आतिशी की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज स्पष्ट की थी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को अंदर से तोड़ने की साजिश है। लेकिन ये चीज ऑन रिकॉर्ड थी, ये चीज कोर्ट में बोली गई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोली, उनके वकील ने बोली, लेकिन वकील जो भी बात करता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में करते हैं। यानी अगर मैं वकील हूं तो मैं अपने मुवक्किल के लिए आप या तुम वर्ड इस्तेमाल ना करके मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं। तो ऐसे में जब वो आतिशी का नाम लेते हैं, सौरभ भारद्वाज का नाम लेते हैं, तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि ईडी का शिकंजा इन दोनों बड़े चेहरों के खिलाफ भी कसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज इससे पहले हम एक और खबर दर्शकों को आयुष बता रहे थे कि ईडी की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी जमानत विरोध किए जाने को लेकर, उस पर आज सुनवाई ना होकर 15 तारीख को होगी, चूंकि ईडी ने समय मांगा है। और थोड़ी देर में अब चार्जशीट की खबर आ रही है कि चार्जशीट नई दाखिल की गई आज ईडी की टीम की ओर से। तो 15 जुलाई को जो सुनवाई होगी, क्या उसमें इस चार्जशीट को रखा जाएगा ईडी की टीम की ओर से? चूंकि इस चार्जशीट में आप भी बता रहे हैं कि गोवा चुनावों में पैसों का इस्तेमाल हुआ था दिल्ली शराब घोटाले के, उसके सबूत भी हैं। जी देखिए, ये जो ईडी की चार्जशीट है ये 12 तारीख से पहले रजिस्ट्रार के सामने पेश हो चुकी है और 12 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें इस चार्जशीट को रखा जाएगा। अब बात करते हैं 15 तारीख वाले मामले की। जो 15 तारीख वाला मामला था वो हाई कोर्ट में गया था कि अरविंद केजरीवाल के जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल को बेल दी थी उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। उस स्टे के खिलाफ जो मामला चल रहा था, बेल को लेकर वो मामला चल रहा था, उस पर माफ कीजिए, उस पर अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से अपने कुछ तथ्य रखे गए थे। हालांकि ईडी ने ये बात कही थी कि ये पूरी पिटीशन उन तक रात को 11 बजे पहुंची है और रात को 11 बजे पहुंचने की वजह से उनको वक्त नहीं मिल पाया इस पर अपना जवाब तैयार करने के लिए। आम आदमी पार्टी के वकील ने ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बात 1 बजे के आसपास ही रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत कर दी गई थी। ये जो पूरी पिटीशन है ये 1 बजे ही रजिस्ट्रार को सौंप दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष अगर ये बात कह रहा है कि उनको ये पिटीशन टाइम पर नहीं मिली है, तो मैं अपनी बहस, यानी अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि वो अपनी बहस छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल काफी लंबे समय से जेल में है और उनको बेल नहीं मिल रही है। इससे पहले भी ईडी की टीम की ओर से कई चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं, कुछ सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स भी थी, ये एक नई चार्जशीट है। क्या कोई नया नाम भी है इस चार्जशीट में? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा नाम तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ही है, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल को तो आरोपी के तौर पे देखा जा रहा था क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अब उन्हें बतौर आम आदमी पार्टी के मुखिया भी यहाँ पर आरोपी के तौर पे देखा जा रहा है। इसके अलावा साउथ लॉबी का कनेक्शन यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, कई लोगों के नाम भी पूरी चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं। अब उन लोगों पर क्या शिकंजा कसेगा ये देखने वाली बात है। और इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग भी आयुष, लोग ये समझना भी चाहेंगे कि पूरी की पूरी पार्टी को आरोपी बनाए जाने का मतलब क्या?
जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि आखिर पूरी पार्टी इसमें आरोपी कैसे हो सकती है। जी देखिए, इसका एक बहुत कानूनी तरीका है, मैं इसको समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जब किसी कंपनी पर केस होता है तो कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो उसके कटघरे में खड़े नहीं उतरते, उस केस के में वो पकड़े जाते हैं एमडी। उसमें जो कंपनी के डायरेक्टर है उनसे सवाल जवाब होगा, जो कंपनी के मालिक है उनसे सवाल जवाब होगा, जो लोग कर्मचारी है, जो लोग एम्प्लॉइज है, उन पर कोर्ट अपना शिकंजा नहीं करता है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बतौर कंपनी देखा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है उनको कंपनी के मालिक यानी डायरेक्टर की तरह देखा जा रहा है। तो यानी जब आम आदमी पार्टी को इस पर आरोपी बनाया गया है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से ही इस पर पूछताछ होगी। आम आदमी पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता है, जो छोटे नेता हैं, उन पर कोर्ट कोई शिकंजा नहीं कसेगा। जी चलिए ठीक है आयुष, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी